ऑडियो 4 सेठ जमनालाल बजाज। जमनालाल जी की पत्नी जानकी देवी ने तो अपना कर्तव्य इतने प्रशंसनीय ढंग से पूरा किया कि जमनालाल जी के पश्चात भी वे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन और प्रगति की एक मुख्य अंग बन गई। हमारे धर्म ग्रंथों में जो यह कहा गया है कि पत्नी को अपने पति की छाया बनकर रहना और अपने व्यक्तित्व को पति के व्यक्तित्व में घुला देना चाहिए, जानकी देवी ने उसी आदर्श का अनुसरण किया। उनके सामने राष्ट्रमाता कस्तूरबा गांधी का भी प्रत्यक्ष उदाहरण था, जो पुराने विचारों की वृद्ध नारी होने पर भी महात्मा गांधी के समस्त क्रांतिकारी कार्यों में सहयोग दे रही थी और उनके मार्ग में वैसी कोई बाधा पैदा नहीं कर रही थी जैसा कि भारतीय घरों में प्रायः देखने में आता है। यहाँ हजारों होनहार सच्चे समाज सेवक केवल पत्नी और परिवार वालों के विरोध अथवा असहयोग के कारण ही अपने जीवन में कोई महत्वपूर्ण कार्य करने से वंचित रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के सामने जमनालाल और जानकी देवी ने एक आदर्श रखा कि किस प्रकार पति और पत्नी की अंतरंग सहमति से परिवार, जाति और समाज के लिए कल्याणकारी परिणाम उपलब्ध हो सकते हैं। देश के छोटे बड़े धनवानों के लिए तो इन दोनों पति पत्नियों का उदाहरण एक बहुत बड़ी चीज है। अगर वे इसकी तह में उतरकर विचार करें तो सहज ही उस मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं जिससे उनका मानव जन्म सफल हो सकता है। तब वे हजारों गुमनाम धनियों में से एक होने के बजाय, जिनको सामान्य व्यक्ति प्रायः कोसा ही करते हैं, वास्तविक रूप में जनता के श्रद्धाभाजन बनकर एक स्मरणीय स्थान के अधिकारी बन सकते हैं। संतान पर सुप्रभाव। जमनालाल जी के दाम्पत्य जीवन के विषय में यद्यपि कोई बाहरी व्यक्ति अधिक नहीं जान सकता, पर उससे उत्पन्न होने वाले फलों को देखकर हम उसको आदर्श ही कह सकते हैं। उनकी पत्नी जानकी देवी ने पति का निधन होने के पश्चात अर्धांगिनी का नाम चरितार्थ करने के लिए अपना जीवन सार्वजनिक सेवा के लिए अर्पित कर ही दिया। जमनालाल जी का आकस्मिक स्वर्गवास हो जाने पर जब वह पागल सी हो गई थी और उनकी देह के साथ सती हो जाना चाहती थी, तो गांधी जी ने स्वयं उनसे कहा, यह ना समझो कि इस प्रकार सती हो जाने से लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, इससे तो उल्टी निंदा होगी। हाँ, यदि कर सको तो योगाग्नि पैदा करो और उसमें भस्म होकर सती हो जाओ, लेकिन यह तो संभव नहीं। अब तो तुम्हें पति के पीछे उनकी जोगिन बनकर ही सती बनना है। तुम्हें जमनालाल के छोड़े हुए कार्य को पूरा करने के लिए अपना सर्वस्व लगा देना है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि जानकी देवी ने गांधी जी का आदेश शिरोधार्य किया और अपनी समस्त संपत्ति जमनालाल जी के प्रिय कार्य गौ सेवा के लिए अर्पित कर दी। जमनालाल जी के बड़े पुत्र कमल नयन भी अपने पिता के पद चिन्हों पर ही चलते रहे हैं। इस अवसर पर गांधी जी ने उनसे कहा, हिंदू धर्म में सबसे बड़ा पुत्र दूसरे पुत्रों की तरह अपने पिता की संपत्ति का वारिस तो होता ही है, मगर साथ ही साथ वह कुल धर्म का, अपने पिता की नीति और सिद्धांतों का भी संरक्षक बनता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम व्यापार में लगे हो तो लगे रहो, धन कमाना है तो कमाओ, लेकिन जमनालाल जी की तरह तुमको भी लोकहित के लिए अपनी संपत्ति का संरक्षक बनकर रहना होगा। तुम अपनी कमाई का रुपया अपने लिए नहीं, लोक सेवा के लिए खर्च करोगे, तभी तुम्हारा ट्रस्टीपन सार्थक हो सकेगा। आजकल की स्कूली शिक्षा के दोषों को समझकर जमनालाल जी ने अपने पुत्र को
किसी सरकारी स्कूल में नहीं भेजा। दूसरा कारण यह भी था कि जब कमल नयन स्कूल जाने योग्य हुए, उस समय कांग्रेस ने सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों का बायकॉट कर दिया था। जमनालाल जी उन नेताओं में से न थे जो दूसरों को त्याग और अनुशासन का उपदेश देकर स्वयं उसके विपरीत आचरण करते रहते हैं। इसलिए कमल नयन की आरंभिक शिक्षा महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में और फिर विनोबा जी की देखरेख में हुई। विनोबा जी ने उनको केवल पढ़ने लिखने और धर्म संबंधी सिद्धांतों की शिक्षा नहीं दी, वरन एक सच्चे सत्याग्रही की तरह काटना, पीसना, खेती का कार्य, बगीचे की रखवाली और टट्टी साफ करना तक सिखाया। महादेव देसाई से उन्होंने अंग्रेजी का भी कुछ अभ्यास किया। अंत में गांधी जी के कहने से लंका और इंग्लैंड की शिक्षा संस्थाओं में रहकर भी अध्ययन किया था। कमल नयन ने 16 वर्ष की आयु से ही सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया था। उनको सुप्रसिद्ध डांडी नमक सत्याग्रह के लिए चुने गए सत्याग्रहियों में रखा गया था। पुष्कर, राजस्थान अंग्रेजी शराब की दुकान के सामने धरना देते समय पुलिस ने उन्हें इतना पीटा कि वे बेहोश हो गए। इसके बाद इसी कार्य के लिए उनको अल्मोड़ा में गिरफ्तार करके जेल का दंड दिया गया। अपना नाम और पता न बताने के कारण उनको सी क्लास के कैदियों में रखा गया। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में वे जानबूझकर गिरफ्तारी से बचे रहे और गुप्त रूप से अंग्रेजी शासन को उखाड़ने का कार्य जोरों से करते रहे। उस समय उनकी पत्नी भी गिरफ्तार की ली गई। जब कस्तूरबा को भी गिरफ्तार कर लिया गया तो उन्होंने उनके स्थान पर खड़े होकर भाषण दिया और फिर गायब हो गए। जमनालाल जी का दूसरा पुत्र रामकृष्ण जन्म से 4-5 वर्ष की आयु तक तो साबरमती आश्रम में ही रहा। फिर वर्धा आकर वह प्राइवेट रूप में शिक्षा प्राप्त करता रहा। सन 1937 में जब देश में कांग्रेस मंत्रिमंडल बन गए और राष्ट्रीय विद्यालय खुल गए तो उसे वर्धा के नव भारत विद्यालय में दाखिल कराया गया और घर के बजाय उसे छात्रावास में ही रखा गया, जिससे वह कठिनाइयों का अनुभव कर सके, अन्य लड़कों के साथ समानता का भाव रखने लगे और स्वावलंबी बन सके। सन 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ होने पर रामकृष्ण ने उसमें भाग लेने का निश्चय किया, पर उसकी उम्र 18 वर्ष से कुछ महीने कम थी, इसलिए गांधी जी ने उसे नाबालिग मानकर शामिल करने से इनकार कर दिया। रामकृष्ण अपनी बात पर डटा रहा, जिससे गांधी जी को उसे आज्ञा देनी पड़ी। उसने 4 बार सत्याग्रह किया, जिसमें 10 महीने की सजा दी गई। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी उनको गिरफ्तार करके खूब पीटा गया, फिर 5 साल की सजा दी गई। इस प्रकार जमनालाल जी के प्रभाव से उनका पूरा परिवार ही देश सेवा में संलग्न हो गया। उनके भतीजे राधा कृष्ण ने सन 1942 आंदोलन में इतना अधिक भाग लिया कि उसे फांसी का दंड होने की संभावना हो गई थी। जमनालाल जी की लड़कियों और जामाताओं ने भी गांधी जी के कार्यों में पूरा भाग लिया था। मझली लड़की के पति श्रीमन नारायण कांग्रेस के एक सुदृढ़ नेता रहे हैं और कई वर्षों तक कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। जमनालाल जी ने अपना उदाहरण उपस्थित करके दिखा दिया कि धनवान लोगों को देश तथा समाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन किस प्रकार करना चाहिए। यद्यपि आजकल भी देश में सैकड़ों धनवान मौजूद हैं जो सार्वजनिक कार्यों अथवा धार्मिक अनुष्ठानों में लाखों रुपया दान कर चुके हैं, पर उनकी गिनती
देश के लिए त्याग करने वालों में नहीं की जाती। कारण यही है कि वे लोग वर्ष में 50 लाख या 1 करोड़ रुपया आमदनी करके उसमें से धर्म के लिए भी 2-4 लाख रुपया खर्च कर देते हैं। पर जमनालाल जी ने केवल अपना अधिकांश धन ही नहीं, स्वयं को भी राष्ट्रीय आंदोलन में समर्पित कर दिया और एक दृष्टि से स्वाधीनता यज्ञ में अपनी आहुति दे दी। उनके इस आत्मसमर्पण के रहस्य को और महत्व को जो लोग समझते हैं, वे उनको केवल एक दानी सेठ या परोपकारी धर्मात्मा ही नहीं मानते, वरन एक संत या सच्चे त्यागी के रूप में देखते हैं। गो रक्षा या गो सेवा। जमनालाल जी सच्चे आस्तिक और धार्मिक हिंदू थे, इसलिए सभी धर्म सिद्धांतों और आदेशों का पालन करने का वे हृदय से प्रयत्न करते रहते थे। पर वे रूढ़िवादी अथवा अंधश्रद्धालु नहीं थे, इसलिए ऐसे विषयों में श्रद्धा के साथ ही विवेक से भी काम लेते थे। इस दृष्टि से उन्होंने हिंदू धर्म में गौ की महिमा को समझकर उसका वर्तमान युग में अनुकूल रूप में प्रचार करने का निश्चय किया। वैसे हिंदू समाज में गौ रक्षा का आंदोलन 60-70 वर्ष से जोर पकड़ रहा था और देश के विभिन्न स्थानों में सैकड़ों गौशालाएं स्थापित करके निराश्रित और लंगड़ी लूली गायों की रक्षा का प्रयत्न किया जा रहा था। पर यह कार्य प्रणाली केवल अंधश्रद्धा पर आश्रित थी, इसलिए लाभकारी के बजाय हानिकारक ही सिद्ध हुई। इससे न तो गायों की नस्ल का सुधार हुआ और न गाय के दूध की उत्पत्ति बढ़ी। गौ रक्षा का जबानी आंदोलन बढ़ता गया, पर देश में गौ दूध की उत्पत्ति और खपत निरंतर घटती ही चली गई। व्यवसायी और ग्राहक दोनों गाय की अपेक्षा भैंस के दूध को गाढ़ा होने के कारण अधिक पसंद करते थे। इसलिए व्याख्यानों और लेखों में गाय की प्रशंसा करते रहने पर भी व्यवहार में उसकी अवमानना ही होती रही। उसके पालन पोषण की तरह उपेक्षा का भाव बरतने से उसके दूध की मात्रा और भी घटती गई। लोगों के मुंह से प्रायः सुनने में आता था कि दिन भर में आधा सेर दूध देने वाली गायों के रखने से क्या फायदा, क्यों न उसके बजाय भैंस पाली जाए जो साधारणतः 5-7 सेर दूध देती है। गो समस्या की इस कठिनाई को जमनालाल जी ने अच्छी तरह समझा और कहा कि हमको गौ रक्षा का नहीं, गौ सेवा का कार्यक्रम अपनाना चाहिए। यदि गौ का विकास करने का उचित अवसर दिया जाए, उसकी देखरेख वैज्ञानिक तरीके से की जाए, तो उसको आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी बनाया जा सकता है। तब कोई भी चाहे वह गाय को माता के तुल्य पूजनीय मानता हो या न मानता हो, तो भी वह उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता। यूरोप और अमेरिका के निवासी हमारी तरह गौ पूजक नहीं है और न वे मरने के बाद गाय के द्वारा वैतरणी पार करने की कथा में विश्वास रखते हैं। पर चूंकि वहाँ गायें प्रतिदिन 20 सेर दूध देती हैं, इसलिए वे उनको बड़े यत्न से पालते पोसते और आराम के साथ रखते हैं। जमनालाल जी ने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपना जीवन क्रम ही बदल दिया। उन्होंने सेवाग्राम के समीप ही गोपुरी की स्थापना की और अपनी विशाल हवेली को छोड़कर वहीं एक कुटी बनवाकर रहने लगे। काका कालेलकर जब वहां जाकर उनसे मिले तो उन्होंने देखा कि उस कुटी का फर्श कच्चा, कठोर और ऊंचा नीचा था। फर्नीचर के नाम पर सोने और बैठने के लिए एक लंबा तख्त था। वे वहां मुख पशुओं के बीच में रहे, तमाम तकलीफें सही और अपना सारा समय गौ सेवा में लगा दिया। जब मैं उनसे मिला तो वहां के वातावरण में वे प्रसन्न और संतुष्ट थे। एक अन्य लेखक के कथनानुसार जमनालाल जी को प्रत्येक प्रकार के रचनात्मक
राष्ट्रीय उत्थान के कार्यों से प्रेम था, परंतु गौ सेवा का काम उन्हें बहुत रुचिकारक प्रतीत होता था। गांधी जी के लिए गौ रक्षा एक सिद्धांत था, परंतु जमनालाल जी की निगाह में अंधाधुंध भक्ति के दृष्टिकोण से नहीं, वरन युक्तिवादी दृष्टिकोण से भी गौ सेवा का आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण था। उनके लिए गौ सुधार का अर्थ था मानव जाति का सुधार। गौ सेवा का अभिप्राय था मानवता की सेवा। जब गायों की नस्ल सुधरेगी तो खेती सुधरेगी और मनुष्यों को उत्तम भोजन प्राप्त होगा। भारत जैसे देश में जहाँ शाकाहारी लोगों की बहुत बड़ी जनसंख्या है, गाय के दूध से बढ़कर और कोई पूर्ण और पौष्टिक आहार नहीं। जब इन बातों पर सोचा गया तो गौ सेवा और भी अनिवार्य प्रतीत हुई। यद्यपि गौ संवर्धन का कार्यक्रम भी गांधी जी ने ही उठाया था और उन्होंने जमनालाल जी को इस कार्य के करने का आदेश दिया था, तो भी उन दोनों के विचारों में कुछ मतभेद थे। गांधी जी अहिंसा की दृष्टि से पशुवध के विरोधी थे, पर साथ ही यह भी चाहते थे कि दुर्बल और बीमार पशु राष्ट्र पर आर्थिक भार बनकर न रहे। इसके लिए उन्होंने जीवित तथा मृत पशुओं के खाद तथा अन्य उपयोगी वस्तुएं प्राप्त करने का विचार प्रकट किया था। गाय का गोबर तथा मूत्र तो यहाँ सदा से उत्तम खाद माना जाता रहा है। गांधी जी ने मृत पशुओं के चमड़े, हड्डी, सींग और मांस से भी अनेक प्रकार के लाभ उठाने की विधि बतलाई। Glad to present a book, Seth Jamnalal Bajaj, today at 7 pm, that talks about a great personality who focused on honesty over profit, action over words, common good over personal gain. The greatest lessons learned from his life is about changing the current capitalist system, which is the root cause of recent turmoil and dissatisfaction. He gave up his entire life for the national movement and its success.